कुर्स्क के बाद बेलगरोड पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेकिंग, बेलगरोड में 500 यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ। बड़ी खबर, बेलगरोड के 2 इलाकों में एक साथ अटैक किया गया है। बेलगरोड में यूक्रेन का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मुझे ऊपर जाते हुए दिखाइएगा, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलगरोड यानी कुर्स्क के नजदीक एक इलाका है जहां पर यह बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। यह मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल जरा, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एक खबर दिखाने वाला हूं। सीधे प्लेट ऑन, यह देखिए जरा बेलगरोड में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन। यह देखिए मैप, यहां पर अगर आप इस मैप को देखें, और इसका सौजन्य है द सन। ये नीचे देखिए, ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर डाउन इस तरफ, ये बेलगरोड का इलाका है इस तरफ, और यहां पर ऑन माय राइट साइड कुर्स्क है। कुर्स्क से मूव करते हुए ये लोग बेलगरोड की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए 500 यूक्रेनी सैनिकों के 2 ग्रुप ने बेलगरोड पर हमला किया है। राहुल, बाखमुख वाली जो खबर है उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। खार्किव बॉर्डर पार कर बेलगरोड की ओर बढ़े यूक्रेनी सैनिक, टैंक्स आर्टिलरी के साथ यूक्रेन का क्रॉस बॉर्डर अटैक। करीब 3.5 लाख की आबादी वाले बेलगरोड पर कब्जे की कोशिश है। कुर्स्क में 100 सेटलमेंट पर कब्जे का दावा कर चुकी है यूक्रेनी सेना। कुर्स्क में 30,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी है इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और एक शार्प रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग। मनीष, बेलगरोड तो आप जा चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, और बेलगरोड में आपके परिचित एक वो भी हैं जो शायद भारत से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हालात है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए मैं बेलगरोड भी गया हूं, कुर्स्क भी गया हूं और बाखमुत भी गया हूं, और बेलगरोड में 2000 के करीब भारतीय छात्र भी रहते हैं। जिस समय भारतीय छात्रों को खार्किव से लेकर आया गया था उस समय बेलगरोड के गवर्नर ने उन छात्रों के लिए वहां पर सारे इंतजाम भी किए थे। इस वक्त अगर आप देखें तो बेलगरोड में जो 2 पॉइंट है, एक है सेबाकिनो और दूसरा है रेकेतियान नाम की जगह, इन दोनों जगह से कुछ 500 के करीब यूक्रेनियन सैनिकों ने कोशिश की थी कि वो बेलगरोड के अंदर घुस जाए और ठीक वैसा ही करे जैसा उन्होंने कुर्स्क में किया था। लेकिन इस बार रूसी सेना अलर्ट थी, उन्होंने यूक्रेनी सेना के इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन में लगातार वो ये कोशिश करते रहेंगे। तो इस वक्त बेलगरोड में काफी टेंशन है। बेलगरोड में भी इस तरह की तैयारी की गई है कि कुर्स्क जैसे हादसे ना हो। और कुर्स्क से बेलगरोड का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर के करीब है। लेकिन चूंकि खार्किव अपर पोजीशन में आता है, बेलगरोड डाउन में आता है, तो इसीलिए वहां पर यूक्रेनियन सैनिकों को थोड़ी बढ़त मिलती रहती है। जी, आप जो बता रहे हैं मनीष चिंताजनक है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर विध्वंस का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर यही है आज की कवर स्टोरी हमारी। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए इसको मेरे बगल में। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर विध्वंस का अलर्ट, कुर्स्क में कभी भी हो सकती है परमाणु दुर्घटना। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में हालात बेहद गंभीर, यूएन न्यूक्लियर एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी की चेतावनी। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के दौरे के बाद दी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। राफेल ग्रोसी के शॉट भी हैं, वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है, न्यूक्लियर विध्वंस का ऐलान। ये देखिए कुर्स्क प्लांट में न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर कभी भी न्यूक्लियर प्लांट में कोई दुर्घटना हो सकती है, यह जानकारी है। आइए, ये चीफ राफेल ग्रोसी ने कुर्स्क प्लांट के दौरे के बाद दी वार्निंग। कुर्स्क प्लांट में प्रोटेक्टिव डोम ना होने से खतरा ज्यादा है। कुर्स्क प्लांट पर लगातार हमला कर रही है यूक्रेनी सेना। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला था, मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल रहा है रूस, आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम की पॉलिसी के जवाब में बदलाव किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की ओपन वार्निंग। यूरोप को युद्ध की ओर धकेल रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और सर्गेई लैवरोव के बाइट वाले शॉट। आज की बड़ी खबर, पुतिन के सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेड अलाय सर्गेई लैवरोव, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। एम्बियंस अब करिए, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования. डॉक्ट्रिन बदल रहा है रूस,
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव की चेतावनी। मैं चाहूंगा राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए और इसके बाइट के साथ जरा मैं इसके अपर गोप्रो को दिखाना चाहता हूं। आइए जरा यहां पर ये देखिए, परमाणु महायुद्ध की चेतावनी है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, सरगेई लेवरोव ने कहा कि रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज ला रहा है। यह बहुत चिंताजनक खबर है। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के सबसे ट्रस्टेड सिपहसालार सरगेई लेवरोव ने चेतावनी दी है। रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर रहा है। पश्चिम की नीतियों के आधार पर बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका दूर बैठकर यूरोप को परमाणु विध्वंस की ओर धकेल रहा है। अमेरिका को लगता है कि वो दूर से रूस से लड़ सकता है। अमेरिका को लगता है कि उसके लिए यूरोप के लोग मर सकते हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर के जो वीडियो है उसको ऊपर लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, यह कितना बड़ा ऐलान है पूरी दुनिया के लिए? देखिए निशांत, ये जो इशू है काफी सीरियस इशू है, क्योंकि हमें जो इस ढंग के जो स्टेटमेंट्स और वार्निंग्स जब दिए जाते हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस ढंग के जो राजन सर, मैं माफी चाहूंगा आपको, एक मिनट के लिए मैं बस रोक रहा हूं, एक क्षण के लिए। हम बात कर रहे हैं सर सरगेई लेवरोव की, मोटर माउथ दिमित्री मेदवेदेव की नहीं। सरगेई लेवरोव जो हैं वो डिप्लोमेसी के माहिर हैं और वो जो कहते हैं ही मींस बिजनेस। यस सर। यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सरगेई लेवरोव इज ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। वो दूसरे तरह से नहीं है और वो फजूल की बातें भी नहीं करते हैं। ये बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि रशिया की स्थिति, मैं जो समझ रहा हूँ कि अभी उनको भी, रूस को भी लग रहा है कि रशिया की स्थिति वीक होते जा रही है। रशिया अपने आप को उस ढंग से, जो उसका प्लान था उस ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहा है। और अगर यह नौबत आती है कि रशियन और अगर इनकर्जन बढ़ता है और या मॉस्को पे अटैक होता है, तो वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी कि वो पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, उसमें बदलाव की वो बात कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अब वेस्टर्न नाटो के वेपन्स यूज हो रहे हैं रूस की टेरिटरी के अंदर, तो अब ये न्यूक्लियर अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे और जरूरत हुई और लगा कि रूस हारने वाला है तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन पे होगा, टैक्टिकल होगा या यूरोप में होगा। यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसका मैसेज यही है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और अमेरिका के CIA में भी इस ढंग के डिबेट्स हो रहे हैं कि किस कंडीशन में रूस इस ढंग का अटैक कर सकता है। तो उनका भी मानना है कि अगर काफी नुकसान होता है रूस की आर्मी का या रूस की टेरिटरी काफी चले जाते हैं तो अटैक की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है।